जहां एक बेटा कातिल बन गया और बेटा पबजी के चलते पागल बन गया। अपने माँ बाप की हत्या के लिए इतना उतावला हो गया कि उसने एक बार डंडा उठाया तो फिर रुका नहीं। जब तक माँ बाप की मौत नहीं हो गई तब तक वो वार करता रहा। वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए खास रिपोर्ट। माँ और बाप मिलकर लगाते रहे गुहार, बेरहम बेटा करता रहा डंडों की बौछार। गेम उसको माँ बाप की जान से प्यारा था, गेम खेलने से मना किया तो चलाया डंडा। रात भर खेला गेम और सुबह डबल मर्डर। अगर आपका बेटा आपसे छिपकर मोबाइल देखता है तो आपको सावधान होने की जरूरत है। अगर आपका बेटा मोबाइल देख रहा है और आपके आते ही वो हाव भाव बदल देता है तो आपको सावधान होने की जरूरत है। अगर आपका बेटा मोबाइल देख रहा है और आपके बुलाने पर भी आपको जवाब नहीं देता है तो आपको सावधान होने की जरूरत है। अगर आपका बेटा मोबाइल देख रहा है और आपके बार बार टोकने पर आपसे अकड़ कर बात करता है या फिर उसका सामान्य स्वभाव बदलकर जिद्दी व्यवहार करने लगता है तो आपको सावधान होने की जरूरत है। क्योंकि इन सब के बाद भी अगर आप सावधान नहीं हुए तो हो सकता है कि जिस बच्चे को आप अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करके उसकी परवरिश कर रहे हैं वही आपके खून का प्यासा हो जाए। हो सकता है कि जिस बच्चे को आप बुढ़ापे का सहारा समझ रहे हो वो आपकी सांसें छीन ले। जहां पर एक इकलौते बेटे ने अपने माँ और बाप को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे पबजी गेम खेलने से मना कर दिया था। मैंने ये बता हमारे पास तो कल गए थे जो हमने रोकिया थी, पापा नहीं जाओ और कह रहे थे हम कल लाने की, ठीक है भैया का दिखावे जाने हैं तो हमने की आओ। हमने सवेरे फोन लगा सो लगो नहीं यहाँ पे बगल में लगाओ, हमने तो देखे सो दो ही जने मर गए थे पापा मम्मी। मामला झांसी के नवाबाद पिछोर का है जहां पर पबजी गेम खेलने का शौकीन एक बेटा अपनी मां और बाप के खून का प्यासा हो गया। माँ बाप ने गेम खेलने के लिए मना किया तो गुस्साए बेटे ने उनको ऐसा सबक सिखाया कि फिर वो उठ नहीं सके और घंटों तक कराहते रहे। तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। गेम खेलने से मना करने पर गुस्साए बेटे ने अपने माँ बाप को कई घंटों तक पीटा। तेज गुस्से में वो भूल गया कि उसकी पिटाई से उसके माँ बाप की मौत भी हो सकती है। पहले तो उसने अपने बाप को पीट पीट कर मार डाला, फिर रोती बिलखती माँ को भी काफी देर तक डंडों से पीटता रहा। जब तक माँ बाप के कराहने की आवाज आती रही तब तक उसका डंडा चलता रहा। माँ बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। बेटे ने मरा हुआ समझकर पिटाई बंद कर दी लेकिन माँ तब भी जिंदा थी। लेकिन जब अस्पताल पहुंचाया गया तब तक काफी देर हो चुकी थी। पिटाई से पूरा शरीर टूट चुका था और अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने मां को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। आज सुबह एक सूचना मिली थी कि एक 58 उम्र का एक व्यक्ति है, अपने घर पे मृतावस्था में मिला है और उनका पत्नी घायल अवस्था में है। तो पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच गया है। पहुंचने के बाद पूरा घटना का छानबीन किया गया है। इस घटना में जो स्कूल टीचर का काम अभी कर रहे हैं, जो 58 वर्ष का व्यक्ति है, उनको घटनास्थल पे वो मृतावस्था में पाया गया है और जो फर्स्ट फ्लोर में उनका बेटा अपना कमरे में बंद करके वो बैठा हुआ था। तो उनको हम लोग पकड़ के पूछताछ किया तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो अपना पिताजी को डंडे से मारा है। बीते कुछ वर्षों से जब से एंड्रॉयड फोन में गेम खेलने का प्रचलन शुरू हुआ है उसके बाद से ऑनलाइन गेम बच्चों को गुमराह भी कर रहा है। पबजी गेम खेलते खेलते बच्चे पागलों जैसा व्यवहार करने लगते हैं और अपने परिजनों से अजनबियों जैसा व्यवहार करते हैं। बच्चे गेम खेलते हैं तो नजर रखें, बीच बीच में बच्चों से बात करते रहें, छोटी उम्र में ही गेम की लत छुड़ाएं।
बच्चे के साथ ज्यादा समय बिताएं, फोन देकर बच्चे से छुटकारा ना पाएं। बच्चा गेम खेलता है तो निगरानी भी करें। चिड़चिड़े स्वभाव पर आपको संभलना होगा। जिस तरह से ऑनलाइन गेम आजकल बच्चों को जिद्दी बना रहे हैं, उससे परिजनों को बेहद चौकन्ना रहने की जरूरत है। बच्चे गेम खेलते खेलते इतने बेसुध हो जाते हैं कि गेम को बीच में रोकना उन्हें काफी गुस्सैल बना देता है। और ऐसी नौबत तभी आती है जब बच्चे लगातार कई घंटों तक मोबाइल पर गेम खेलने में समय बिताते हैं। इसलिए गेम खेलने वाले बच्चों की निगरानी करना बेहद जरूरी है। समय रहते संभलना होगा, नहीं तो अपने ही घर में कोई और नहीं बल्कि अपनी ही संतान आपकी जान की दुश्मन बन जाएगी। झांसी से भारत समाचार के लिए एसएस झा की रिपोर्ट। तो झांसी में पबजी खेल में बेटे ने अपने माता पिता की हत्या के मामले में आपको बता दें कि तीनों बहनों से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने आरोपी भाई के कामों पर क्या कहा, आपको दिखाते हैं। झांसी में पबजी के खेल में एक युवक ने अपने माता पिता की हत्या कर दी है। उनकी 3 बहनें थी। हालांकि आपको बता दें कि परिवार की बात करें तो परिवार शिक्षित परिवार था। उनके पिता जो टीचर थे। हालांकि जो युवक है, जो लड़का था, वो पबजी का पहले खेलता था। हालांकि उनके पूरे परिवार की जो 3 बहनें हमारे साथ जो बैठी हुई हैं, कुछ नहीं करता था, घर पे ही रहता था। अच्छा, पबजी भी खेला करता था? तो 4-5 साल पहले पबजी बहुत खेला। जब फोन मोन छीने तो बस फिर बहुत वैसा हो गया था, पागल टाइप का। फिर धीरे धीरे ठीक मतलब दिखाया, कहीं ले गया झरवाने भगवाने, तो काफी ठीक हो गया था। लेकिन काफी दिन से वो कभी कभी मारपीट करता था सभी लोगों के साथ। क्या बोलता था आपको? नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब भी नहीं रखता था कभी। रक्षाबंधन से आना हाँ, नहीं राखी वाकी कुछ नहीं बंधवाता था। कई रक्षाबंधन निकल गए ऐसे। 4-5 निकल गए। 4-5 साल से मेंटली डिस्टर्ब है वो, तो कभी कुछ नहीं करता था, बात भी नहीं करता था कभी हम लोगों से। कैमरा पर्सन विवेक के साथ ऐसे झा भारत समाचार झांसी में तो देखिए, पबजी खेलने की ऐसा जुनून, पबजी को लेकर ऐसा जुनून कि एक बेटा अपने माता पिता का कातिल बन गया, अपने माता पिता का हत्यारा बन गया। सोचिए उसके मनोभाव क्या रहे होंगे उस वक्त, जिस वक्त उसने अपने ही माँ बाप को मौत के घाट उतार दिया। अभी बहनों की भी प्रतिक्रिया आप लोग सुन रहे थे। बहनों का भी साफ कहना था कि ये थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा एग्रेसिव टाइप का था। लेकिन सवाल ये है कि उस लड़के की, उस युवा की मनोस्थिति क्या होगी उस वक्त, जिस वक्त उसने अपने पेरेंट्स को मौत के घाट उतार दिया। और इस वक्त मेरे साथ ज्ञानेंद्र कुमार सिंह जी जुड़ चुके हैं, एसपी सिटी झांसी। ज्ञानेंद्र कुमार सिंह जी, बहुत स्वागत है भारत समाचार में आपका। ज्ञानेंद्र कुमार जी, ये जो आज झांसी में वारदात हुई है पबजी से जुड़ी हुई, सर क्या कार्रवाई हुई है इस मामले में, क्या बताएंगे सर ऐसी घटना पर? जी मैडम, वो लड़का था, घर में ही रहता था, जैसा अगल बगल के लोगों ने बताया कि ये 3-3, 4-4 दिन तक घर में ही बंद रहता था और बीच बीच में झगड़ा भी उसके पेरेंट्स से होता रहता था। आज हम लोगों को सूचना मिली कि उसने दोनों अपने माँ बाप दोनों को मारा है। तो जब मौके पर पुलिस पहुंची तो उसके पिताजी की तो डेथ हो गई थी मौके पर ही जी, लेकिन माँ जिंदा थी, उनकी सांस आ रही थी, थोड़ी थोड़ी बोल भी रही थी। तो उनको हम लोगों ने तत्काल ले जाकर हॉस्पिटलाइज कराया, लेकिन ब्लीडिंग इतनी हो चुकी थी कि उनकी भी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। लड़का अपने को ऊपर के कमरे में बंद किए हुए था। जब वहाँ पुलिस ने उसको दरवाजा वगैरह तोड़ करके उसको लेकर के आए, हम लोग पूछताछ कर रहे थे, तो उस दौरान बहुत सी चीजें निकल के आई कि ये और अगल बगल के भी लोगों से जो बात हुई कि ये लड़का ऑनलाइन गेम खेलता रहता था अक्सर, पिछले 3-4 साल से ज्यादा गेम खेल रहा था, जिसकी वजह से ऐसी घटना हुई है जी। क्या उम्र इसकी रही होगी? क्या कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड इस टाइप की कोई बात है? जी कितनी? जी मैडम जी 28-30 साल के लगभग है इसकी उम्र जी। लेकिन सर सवाल ये भी है कि देखिए देश भर में ये बैन है, लेकिन बावजूद उसके धड़ल्ले से लोग खेल रहे हैं और ये जो युवा हैं हमारे यहाँ के युवा सबसे ज्यादा इसमें पूरी तरीके से इसका निशाना बन रहे हैं।
जी मैडम, ये तो नए नए बच्चे युवा, ये चूंकि मोबाइल अब इतना यूज टू हो गया लोगों के पास में, और नेट इतना यूज टू हो गए हैं बच्चे कि सब लोग जैसे ही ऑनलाइन जाते हैं गेम खेलना शुरू कर दे रहे हैं। तो ये तो पूरे देश में ये स्थिति बनी हुई है, और नए नए बच्चे युवा इसमें इसके लत से और इस टाइप के डिप्रेशन में और इस तरह की परेशानियों में फंसते चले जा रहे हैं जी। तो और ऐसी घटनाएं फिर देखने को मिल रही हैं। छोटे छोटे बच्चे जगह जगह देखने को मिल रहा है कि हत्या कर दे रहे हैं। और अभी कानपुर में घटना हुई थी, आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा दूसरे या तीसरे फर्स्ट फ्लोर से कूद गया था अपने को शो करने के लिए। तो ये सब गेम का ही प्रभाव है जिसकी वजह से ये सब घटनाएं आए दिन हो जा रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, भारत समाचार के साथ बात करने के लिए। ज्ञानेंद्र कुमार सिंह मेरे साथ जुड़े थे, एसपी सिटी झांसी। और इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी एसएस झा भी जुड़ चुके हैं और देवाशीष शुक्ला जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरे मामले में बात करने के लिए, मनोचिकित्सक। बहुत शुक्रिया देवाशीष जी। लेकिन शुरुआत मैं एसएस झा आपसे करूंगी, इस पूरी खबर को एक बार पहले मैं आपसे जानूंगी, क्योंकि अभी वहां के जो पुलिस अधिकारी थे वो जुड़े थे, जिनसे बातचीत की। हुआ क्या, मतलब उस बच्चे की मनोवृत्ति क्या थी, क्या स्थिति थी वहां पे उस बच्चे की कि उस बच्चे ने अपने माता पिता को ही मौत के घाट उतार दिया? एसएस झा। देखिए, मैं पूरा घटनाक्रम आपको बता दूं कि झांसी के नवाबा थाना क्षेत्र के पिछोर का ये रहने वाला था पूरा परिवार। इसका जो पिता तो अध्यापक था, सरकारी अध्यापक था, उसकी माँ, उसकी बहन, और दो बहनों की शादी हो गई थी। एक बहन छोटी थी, वो कहीं बाहर पढ़ती थी। हाँ, बाहर इसलिए पढ़ा जाता थी कि जो भाई है उसको मारता पीटता था, उसके साथ छेड़खानी की है। लेकिन परिवार से जब बात हुई है, हमारी परिवार वालों ने सारी बात बताई है कि जी हम लोगों को मारता था, और मेरी माता को तो कई बार भी मारा पीटा, कि पिछली साल में हाथ भी टूट गया था। तो इस तरह की हरकत करता। लेकिन जब परिवार ने बताया है कि पबजी गेम जो खेलता था उसको रोका जाता था, तो रोकने से मना करता। एक बार मामा ने जब रोका तो माँ के हाथ में डंडा मार दिया था, तो हाथ टूट गया था। हालांकि काफी दिन के बाद जिस तरीके से पबजी गेम जो बंद हो गया था, फिर से कौन सा गेम खेलने लगा था इसका पता नहीं। हालांकि लेकिन जिस तरीके से उसने जो हत्या की है, इसको झांसी में बड़ा सनसनी के बनी हुई है। उसका सिर्फ एक ही कहना है कि रात में किसी बात को लेकर, खाने पीने को लेकर, किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया कि देर सुबह तक, सुबह जिस तरीके से वो डंडे से उसने, और जो घर में कुकर रखा हुआ था उससे दोनों माता पिता की मार कर हत्या कर दी है। हालांकि माँ की जो हालत गंभीर थी, वो मेडिकल में उसकी मौत हो गई थी। लेकिन परिवार की जो बहनों ने बताया कि मेरे भाई की मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। हालांकि लेकिन जिस तरीके पबजी के गेम के लिए रोका जाता था, इस बात से आपको मैं रोकना चाहूंगी। मेरे साथ देवाशीष शुक्ला जी भी जुड़े हुए, मनोचिकित्सक। बहुत स्वागत है देवाशीष शुक्ला जी। ये जो खबर आपने देखी होगी, सुनी होगी, क्या कोई पबजी में इतना पागल हो सकता है, इतना जुनूनियत उसके अंदर सवार हो सकती है कि वो किसी का कत्ल तक कर दे? देखिए, दो चीजें यहाँ मैं बताना चाहता हूँ जी। जैसा कि अभी एसपी साहब की बातें मैं सुन रहा था और जो झांसी के आपके रिपोर्टर हैं उनकी बातें सुन रहा था जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस केस में, जो स्पेशली इस केस में, जहाँ तक एज ए साइकियाट्रिस्ट मेरी अपनी ओपिनियन है कि ये लड़का ये सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी से ग्रसित हुआ होगा जी। और चूंकि कई वर्षों से ये इसको बीमारी रही होगी और ये बीमारी लगातार बनी हुई है। जैसे उनकी बहन का स्टेटमेंट भी था कि 4-5 सालों से इसका इलाज लगातार चल रहा था। तो ये पबजी वाली आदत या पबजी की वजह से उसने ये मर्डर किए, इसको अभी कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगा, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट अगर हम लोग कहीं चेक करेंगे या इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो ये लगातार जो ये बीमारी चली आ रही थी इसकी, ये कहीं ना कहीं सिजोफ्रेनिया के रूप में सामने आएगी। दूसरी सबसे आवश्यक बात ये है कि कोरोना आने के पूर्व 2018 में ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरीके के जितने गेम हैं, इनका चूंकि इस तरीके से विश्व में इस तरीके से प्रभाव बढ़ता गया कि इसको भी एक बीमारी के रूप में लिया गया। 2018 से इसको गेमिंग डिसऑर्डर के रूप में जाना जाता है। तो इससे सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा विश्व इस समय परेशान है इन चीजों से। इसके लिए तरह तरह की हर समय रोकथाम भी लगाई जा रही है। इंटरनेट की स्पीड को लोग घर पे धीमा करके चलाने की भी बात करते हैं। स्पेशली इस केस में जैसा इस तरह से उन्मादी होकर इसने अपने माँ बाप की यही मेरा सवाल है देवाशीष जी कि ऐसा क्या हो जाता है मनोस्थिति में एक बच्चे की कि वो किसी की मौत पर, कत्ल करने पर उतारू हो जाता है? क्या ऐसा ये 22-23 साल का एक युवक है, ये इसको बच्चा नहीं कह सकते जी।
पहली चीज। दूसरा ये है कि ये स्पेशली इनका कल रात में किसी बात पे झगड़ा हुआ, जो भी है, जो हमारी सिजोफ्रेनिया की बीमारियां हैं, कई तरह की होती हैं, उस बीमारी में व्यक्ति को बिल्कुल उसके विचारों में इस तरीके की चीजें आती हैं कि अभी इसको ये स्टेप उठा लेंगे, उसका भविष्य क्या होगा इसे उनको नहीं पता। और ऐसी कंडीशंस में व्यक्ति को परिवार को भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इसीलिए समय समय पर आप लोगों के माध्यम से इस चीज को सूचना दी जाती रही है कि अगर इस तरीके की चीजें हैं तो आप इसको अवॉइड मत करें। और ये देखिए, इस तरह से एपिसोड का अंत होता है कि अपने ही माँ बाप को बेटे ने मार दिया। अब ये खबर कितनी हृदय विदारक है जी। और पबजी का इंटरेस्ट, क्योंकि देखिए वो घर से बाहर भी नहीं निकलता था, तो समाज से मिलना जुलना भी नहीं चाहता था। तो ये चीजें कहीं ना कहीं सबको एक तरीके से मैसेज देने की जरूरत है कि ये चीजें अगर हो तो इमीडिएट साइकियाट्रिस्ट से और इसको संपर्क करने की जरूरत है। गेमिंग का इतना साइड इफेक्ट होता है देवाशीष जी, इतना ज्यादा साइड इफेक्ट होता है कि बच्चे इतने ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। कई बार देखा जाता है कि बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, लड़ाई झगड़े पर उतर जाते हैं। तो क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? हाँ, मैं इस बारे में ये कहना चाह रहा था कि पबजी गेम में, जैसे कि हम पबजी अगर देख भी रहे हैं तो उसमें एक तो गेम अपना चल रहा है, साथ में बड़ी पैसिव वॉइसेस उसमें आती रहती हैं। आप उसको चाहकर भी आपको वो चीजें सुननी पड़ेंगी, अगर आपकी इच्छा नहीं भी है तो भी आप उसे सुनेंगे। उसमें तरह तरह की बहुत ही ऐसी आवाजें, जैसे किल मी, और दूसरा इनको गाली दे रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, इनको मार दो, इनको काट दो, इस तरीके की ऐसी ब्रूटल टाइप की चीजें, आवाजें आती रहती हैं, जिससे आदमी के इमोशंस पे एक गहरा असर पड़ता है और उस असर की वजह से वो उसके इमोशंस खत्म होना शुरू हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि बच्चों में भी आजकल इमोशंस की कमी हो रही है, क्योंकि उनको इसीलिए पेरेंट्स को समझाया जाता है कि आप इन चीजों पे विशेष ध्यान दें। जी, एसएस झा भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एसएस झा, इस मामले में जो आरोपी लड़का है उसको तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, परिवार के और लोगों का क्या कहना और क्या चीजें निकलकर सामने आई अभी तक? देखिए, परिवार में उनके कोई नहीं बचा सिवा उनकी जो लड़कियां थी जिनकी शादी हो गई थी। एक छोटी जो लड़की थी वो उरई में, जालौन जिले में कहीं पढ़ाई कर रही है। हालांकि परिवार में बेटा और माता पिता दोनों थे। अब परिवार में कोई नहीं बचा। दोनों बेटियों की शादी हो गई, परिवार छोटी बेटी है। हालांकि लेकिन उनके परिवार के लोगों का, सिर्फ बहनों की बात करें तो बहनों ने बताया कि इसको भाई को कई बार हमने मना किया है, लेकिन ये मानता नहीं था, हम लोगों की पिटाई भी करता था। और कई सालों से रक्षाबंधन निकल गए हैं, 5 से 6 साल बता रहे हैं बहनें, तो 5 साल से हमसे राखी नहीं बंधाई है। इतना मतलब कुकार हो गया था ये पबजी खेल का लड़का। कई बार रोका। मोहल्ले वालों की बात करें तो पड़ोसियों ने बताया वो किसी से बात नहीं करता, अपने छत पर बैठा रहता था। और जब कोई बात होती थी सुनो कि जाके बात पिता को माता को मारा पीटा कर। मोहल्ले वालों ने कई बार माता पिता को बचाया भी है। लेकिन अब देर रात में जिस तरीके से ऐसी घटना ये हत्यारे अपने बेटे ने जिस तरीके की है, तो कहीं ना कहीं झांसी में सनसनी का माहौल बना हुआ है। लेकिन सभी लोगों से सिर्फ अनुरोध करते हैं कि इस तरीके का जो पबजी गेम है उसको बच्चे ना खेलें। आज बच्चे बताते हैं कि पबजी गेम में सनकी हो जाते हैं, मतलब हर बात पे चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं भारत समाचार बराबर अनुरोध कर रहा है कि लोग बच्चे हैं जो पबजी ना खेलें। जी बिल्कुल, ये खबर पूरी तरह से पेरेंट्स को अलर्ट करने वाली खबर है। बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी जब हम खासतौर से अपने बच्चों को मोबाइल फोन्स देते हैं, गेम्स के लिए उनको कहते हैं, गेम्स बच्चे खेलते हैं, तो बहुत ज्यादा सोचने की और कड़ी मॉनिटरिंग करने की जरूरत होगी। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। देवाशीष जी बहुत शुक्रिया, भारत समाचार से बात करने के लिए आपका दोनों शुक्रिया।